फिर वो तो योगेश्वर थे, साक्षात योगेश्वर थे। योगेश्वर ऐसे थे कि उन्होंने 16,000 पत्नियां कर ली और उसके बाद और 5 पत्नियां कर ली। लोग कहेंगे वाह भाई क्या योगेश्वर थे, इधर 16,000 पत्नियां कर ली और ऊपर से और 5 पत्नियां कर ली। ऐसे योगेश्वर से भगवान बचा रखे। ऐसे तो हम भी करते फिरेंगे तो आप वाजिद अली शाह को क्यों बुरा कहते हैं? हाँ, आजकल की बुद्धि ऐसी चलेगी, सब समतल सोचते हैं हर एक चीज़ को। वो 16,000 उनकी शक्तियां हैं। वो एक पुरुष थे, हम तो माँ हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। माँ के स्वरूप में कोई भी लांछन हमको लगा नहीं सकता। वो पुरुष थे, 16,000 शक्तियाँ वो लाते कहाँ से संसार में? आप मेरे बेटे हैं, कभी मेरे पैर दबाते हैं, कभी मेरा सर दबाते हैं, मेरे पैर छूते हैं, माँ के पैर छू रहे, कोई लांछन नहीं लगा सकता मुझे। मैं तो माँ ही हूँ। और कोई कोई बेटे तो 108 साल के हैं मेरे, तो भी माँ हूँ। माँ तो माँ ही हुई, माँ तो पवित्र ही होती है, उसको कौन छू सकता? लेकिन उनकी 16,000 शक्तियों को इस संसार में लाना आसान चीज़ नहीं। और उस वक़्त कोई ऐसे लोग भी नहीं थे तैयार जो सहयोगी होते कि जिनको खड़ा किया जाए। तो उन्होंने 16,000 अपनी शक्तियों को स्त्री रूप में जन्म दिया और एक राजा से कहा कि इनको सबको भगा के ले जाओ और फिर ये नाटक करके, सारा नाटक ही है, और उन 16,000 अपनी शक्तियों को अपने पास ले। और 5 जो पत्नियां थीं वो पंचमहाभूत, उन पंचमहाभूतों को भी अपनी पत्नियां बना करके साथ। अब ये सूक्ष्म बात आपको सहयोग में समझ में आएगी। आप वाइब्रेशंस पे देखें, मैं बात सच कह रही हूँ कि झूठ कह रही हूँ। जो बात कह रही हूँ इतनी सच है कि उससे आपको वाइब्रेशंस आएंगे। ये 16,000 शक्तियाँ और पंचमहाभूतों को उन्होंने एक ऐसे रूप से अपने पास रखा कि लोग लांछन नहीं लगा सकते। अब पत्नी है, पत्नी क्या 16,000 क्या कितनी भी हो, पत्नी है बेचारी। लेकिन उनके लीलामय जीवन के अत्यंत सुंदर सुंदर मधुर मधुर ऐसे क्षण हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता।